स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस चैनल पे। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट कोट्स के बारे में देखेंगे जो कि मशहूर ऑथर्स ने लिखे हैं। स्टार्ट करते हैं। कौन सा वो फर्स्ट क्रिटिक था जिसने कहा था कि आर्ट जो है वो दूसरी बार सच्चाई को कहता है? प्लेटो। किसने कहा था कि पोइट्स को तो हमेशा के लिए दुनिया से हटा देना चाहिए? प्लेटो ने ही ये बात कही थी। हमार्थिया की थ्योरी क्या है जो एरिस्टोटल ने बताई थी? बहुत ही मशहूर, यानी कि हीरो के अंदर की जो कमी है। पेरिपीशिया, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून यानी किस्मत का बदल जाना। और अनाग्रोसिस यानी कि कुछ खास ऐसी गलती। ये भी सब एरिस्टोटल के टाइम के ही आते हैं। डिनाउंसमेंट जो कि एंडिंग होती है किसी भी कॉमेडी की, उसको डिनाउंसमेंट कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट लाइन, एर पोइटिका, ये हॉरेस का वर्क है। कितने प्रिंसिपल्स हैं जो लॉन्जाइनस ने बताए थे? सही जवाब होगा 5। स्कूल ऑफ एब्यूज बहुत मशहूर बुक है, स्टीफन गॉसन की है। उन्होंने ही कहा था कि वो फादर ऑफ लाइज हैं पोइट सारे, और कैटरपिलर्स ऑफ कॉमनवेल्थ हैं। ये टर्म स्टीफन गॉसन की ही दी हुई। इसका स्टीफन गॉसन के दिए हुए तर्कों का जवाब सिडनी ने दिया था एपोलॉजी फॉर पोइट्री में। बहुत मशहूर वर्क ये भी। 12th पॉइंट पे आते हैं। 3 यूनिटीज़ के बारे में सिडनी ने कहा कि बहुत ज़रूरी है इनको फॉलो करना। 13 पॉइंट पे आते हैं। क्या रिदम को, वर्ड्स को फॉलो करने से ही कोई पोइट बन जाता है? बिल्कुल नहीं। तुकबंदी कोई पोइट्री नहीं होती, उसको किस तरह से फॉलो किया जाता है वो पोइट्री है, ये सिडनी ने कहा था। 14 पॉइंट पे आते हैं। ह्यूमरस कैरेक्टर का क्या मतलब होता है? मजाकिया यानी कि जिसमें अलग अलग चारों ट्रेड्स हों। डिस्कवरीज एक बहुत मशहूर वर्क है बेन जॉनसन का। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री, ये ड्राइडन का है। ड्राइडन ने ही निएंडर का रोल किया था अपने ही वर्क एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी में। उनका कहना था कि 3 यूनिटीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। इन्होंने ही लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म के बारे में भी कहा। ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है, और ये टाइटल उनको डॉक्टर जॉनसन ने ही दिया था। पोएटिक डिक्शन का यूज़ किया जाता था नियो क्लासिकल पोइट्स में। आगे चलते हैं। ट्रेजाइक कॉमेडी जो है वो इंग्लिश थिएटर में आई थी। ये सब व्यू जोसेफ एडिसन के हैं। 22वां पॉइंट पे हैं। 23rd पे चलते हैं। होमर के वर्क पढ़ेंगे तो आप ऑब्वियसली डिलाइट महसूस करेंगे, पोप का कहना था। 24th पॉइंट बहुत ख़ास है कि शेक्सपियर की कॉमेडी तो जानदार हैं ही, लेकिन ट्रेजेडी का तो क्या कहना। ये डॉक्टर जॉनसन के वर्ड्स हैं। 25th पॉइंट पे आते हैं। लिरिकल बैलेट बहुत मशहूर हैं, 1798 में पब्लिश हुए थे। बिल्कुल, राइटिंग तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पोइट्री के एंडिंग में आनंद ज़रूर आना चाहिए, ये डॉक्टर जॉनसन का कहना था। 27 पॉइंट पे आते हैं। उनका मानना था कि 3 यूनिटीज़ में सिर्फ एक्शन की यूनिटी होनी चाहिए। पोइट्री की डेफिनेशन 28 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनका कहना है कि रिकलेक्शन होना चाहिए पोइट्री में। वर्ड्सवर्थ का 29 पॉइंट में भी एक अलग व्यू है।
लैंग्वेज अलग होनी चाहिए प्रोज और मीटर की, पोएम की। कोलरिज का कुछ और कहना था कि हम मीटर में लिखते हैं क्योंकि हम प्रोज में ऐसा नहीं लिख सकते। कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन कोलरिज का दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड पे। उनका क्या कहना था पोइट्री की डेफिनेशन के बारे में मेंशन किया हुआ है कि किस कंडीशन में होनी चाहिए। ये बहुत मशहूर लाइन है जो शैली की कही हुई है कि पोइट्री और कुछ नहीं, जो पोइट्स होते हैं वही देश चलाते हैं, दुनिया चलाते हैं। लोग उनको जानते नहीं, लेकिन पोइट्री इतनी इम्पोर्टेंट है। डी क्विंसी बहुत ही मशहूर, वो उन्होंने लिटरेचर की पावर के बारे में बताया। आर्ट फॉर आर्ट सेक, ये कॉन्सेप्ट जो है वॉल्टर पेटर का है, जिसको मैथ्यू आर्नोल्ड ने पूरी तरह क्रिटिक के रूप में अप्लाई किया। तो इसका श्रेय दोनों को ही जाता है। जी.बी. शॉ ने इसको अलग के रूप में दिखाया। टी.एस. एलियट ने इसको बताया 38 पॉइंट में कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी क्या है। व्हाट इज़ कॉमन अमंग दीज थ्री, तीनों चीज़ों में क्या कॉमन है? जी हाँ, ऑब्जेक्टिव, कोरिलेटिव, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटीज़, ये सब टी.एस. एलियट के दिए हुए कॉन्सेप्ट हैं। और अब बात आती है कि कौन हैं ज्ञाता न्यू क्रिटिसिज्म के, तो जवाब है J.C. रैनसम। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बहुत अच्छा व्यू दे पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप एनरिच हुए होंगे इससे। अपने व्यू शेयर ज़रूर कीजिएगा, किताबें पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।